बहन जी के बारे में क्या लग रहा है इस बार? बहन जी आप अपना काम कर रही है, बहन जी अपना काम कर रही है। बहन जी के बारे बहन जी में गठबंधन में जाएंगी नहीं जाएंगी, क्या इसमें कुछ लग रहा? भाई बहन जी का तो हम कुछ नहीं कह सकते, अच्छा। वो तो बहन जी देखेंगी कि जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन लास्ट टाइम में जा भी सके। हाँ चलो और बात करते हैं। जी भाई साहब। हाँ भाई जी वो तो बहन जी को पता, गठबंधन में जाके नहीं पता, गठबंधन में आ जाओ बेहतर है, ये बात बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा। अच्छा। आ जा भाई, तो चांस बढ़ जाएंगे फिर चार जीतने के। पूरे बाजी पूरे बढ़ जाएंगे भाई, गठबंधन जीत ही जाएगा। जी जगह भाई। कमी कुछ नहीं रहने की भाई, कमी बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ यार आप विदेश में डंका कहाँ बज रहा आप बताओ। मोदी जी यात्राएं कर रहे हैं तो यात्रा कर रहे मीडिया में देख लो। अरे भारत का नुकसान हो रहा भाई। क्या नुकसान अब यहाँ हो पे गया? जो ये G20 करा उन्होंने 4,500 करोड़ रुपए खराब कर दिया। बताओ इसका क्या रिजल्ट हुआ? 4200 करोड़। 4200 करोड़। 4200 करोड़ बताओ ये इसका बताओ क्या रिजल्ट हुआ? इन्वेस्टमेंट करेंगे देश कहाँ में। करे? करेंगे नहीं जो बैठा क्या अरे करेंगे शब्द लगे हैं और कर रहे। वो तो देखो बीजेपी के पास मेजोरिटी है, उन्होंने पास कर लिया, लेकिन उसमें एससी के लिए और ओबीसी के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। जैसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, उसके मुताबिक जो संविधान में उन्होंने हक दिए थे एससी के लिए, ओबीसी के लिए, वो भी तो होने चाहिए। उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वही कानून बनाना चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून लिखते वक्त दिए थे। अगर उसे नज़रअंदाज करके कानून बनाया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं खामी रह जाएगी, और उस खामी का चाहे वो ओबीसी समाज हो चाहे वो एससी समाज हो, उसे भुगतनी पड़ेगी। तो धन्यवाद। बीजेपी भुगतेगी इस बार। देखिए मैं ये नहीं कहता बीजेपी भुगतेगी, लेकिन जो एक आम जनमानस है, अगर आप उसकी एक जो इच्छा है उसे पूरी नहीं कर पाओगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन अगर आम जनता को सबका साथ सबका विकास वो जो नारा है वो जब भी स्वीकार होगा जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान पर देश चलेगा, जब पूरी तरह लागू होगा वो। जब पूरी तरह लागू अच्छा। होगा। कुछ लोग देश में कह रहे भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इसको, भारत को, इंडिया को हिंदू राष्ट्र। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए राष्ट्र तो ये जैसा था ऐसा ही रहेगा। मेरे बनाने से, आपके बनाने से, कुछ लोगों के बनाने से कुछ नहीं होता। मैं ये कह रहा कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान में सब कुछ जीने का हक, समानता का अधिकार जो दिया था वो ऐसे ही रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र पर कोई प्रक्रिया नहीं है आपकी? कोई प्रक्रिया नहीं है, ये बनेगा भी नहीं। कैसे बना लेंगे हम हिंदू राष्ट्र? जब हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर आज़ादी लड़ाई थी। जब ये नहीं कहा गया था कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, जब ये कहा था कि ये भारत है, हिंदुस्तान है, हमारा देश है और सबको इसकी आज़ादी के लिए लड़ना है, और सबने अपनी जान की बाजी लगाई थी और बहुत लोगों की मौत भी हो गई थी, जो कुछ भी हुआ था, लेकिन सबने इकट्ठा मिलकर अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। जब ये था कि ये हमारा हिंदुस्तान है और हमें आज़ाद कराना। मोदी जी के सलाहकार कह रहे कि भाई संविधान बदले जाएगा इस बार, ये सही नहीं है, पुराना हो गया। देखिए 24 में सरकार आते ही बीजेपी की संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। ये तो एक सिर्फ चुनावी फंडा है, बल्कि संविधान कोई नहीं बदलता, ना कभी बदला जाएगा। जो संविधान लिखा गया था बाबा साहब के द्वारा, संविधान वही चलेगा। ये है कि शासन बदलता रहे तो नीतियाँ बदलती रहे। ठीक है, धन्यवाद। जी आपका क्या कहना है? आपने भाई साहब से भी एक क्वेश्चन करा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जी अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है सबसे पहले तो आपको जाति खत्म करनी पड़ेगी, जातिवाद खत्म करना पड़ेगा। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मीडिया बंधुओं से, क्या आप मुझे एक बात बताओ कि हिंदू का मतलब क्या है? बताइए आप। जो देश में हिंदू रहते हैं। नहीं, ये तो आपका आंसर ही नहीं है ना। जो हिंदू शब्द का जो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू शब्द का मतलब जो लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं इसमें डाकू लुटेरा देखो हर चीज, देखो सुनो, लेकिन देश में हिंदू धर्म बना दिया गया उसको। हाँ, लोग इसको मानने लगे। तो ये तो सब प्रोपेगेंडा है, ये कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र ने यहाँ बढ़ने का ना बढ़ने का, सबसे पहले अगर आपको जातिवाद खत्म करना पड़ेगा, जाति प्रथा खत्म करनी पड़ेगी। जो हमारा संविधान है वो सबको लेके लिखा गया बाबा साहब ने, महिलाओं के लिए, हर बिरादरी के लिए, हर जाति के लिए, वो ऐसे थोड़े नहीं लिखा गया। सबको ध्यान रखते हो जब इसलिए ध्यान रखा हुआ। तो इस बार सपोर्ट किसको है केंद्र में? भाई सपोर्ट केंद्र में कौन है? केंद्र में तो हमारे सिवा, आज़ाद समाज पार्टी के सिवा सरकार नहीं बनने की। आज़ाद समाज पार्टी? हाँ बिल्कुल, गठबंधन से बाहर है। गठबंधन नहीं, अगर हमारा गठबंधन में नहीं है ना तो ये जितना युवा वोट है 40-60% वो मिलना ही नहीं। सब आज़ाद चंद्र सिंह आज़ाद के साथ है। लोग तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि सारा बसपा का वोट बैंगे। तो अरे कहने को क्या हो रहा है, अब आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने देखा होगा चुनाव में भी, जिला पंचायत के चुनाव में कितना वोट मिला। ये इस पर हमारी देहात विधानसभा है, इसमें 2.5 लाख वोट मिला हुआ।
ये आप कहीं देख ना लो कहीं रिजल्ट उठा लोग के। ये कह रहे थे छोटा चुनाव है, चलो अब चुनाव बड़े चुनाव की बात है। तो छोटे से ही तो शुरुआत हो, अच्छा, बताओ। तो इस बार भीम आर्मी की सरकार बनेगी, इसका मतलब? सरकार नहीं, हम ये कह रहे हैं कि सरकार भी एक दिन आने वाले टाइम में बनेगी। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो भी गठबंधन होगा और हमें नहीं रखा जाएगा तो इसका वो एनडीए, वो क्या नाम, वो जो है इंडिया ने जो गठबंधन कर रखा है उन्हें उनका भुगतना पड़ेगा अंजाम, नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान 100 के 100% भाई साहब। तो फिर भीम आर्मी अकेले चुनाव लड़ेगी, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव, पहले भी लड़े अब भी लड़ेंगे। विधानसभा में 7,000 वोट मिले थे चंद्रशेखर जी को, 7,500। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा, मिला ना, कुछ तो मिला ना, कुछ खोया तो नहीं ना। लेकिन हमारे पास तो जो है फिलहाल जोड़ने के लिए है, हमने कुछ खत्म तो नहीं, हमारा कुछ कम तो नहीं हुआ, हम तो प्लस में ही है, माइनस में तो नहीं ना। बहन जी के बारे में क्या लग रहा है इस बार? बहन जी आप अपना काम कर रही है, बहन जी अपना काम कर रही है, बहन जी के बारे बहन में जी क्या? गठबंधन में जाएंगी नहीं जाएंगी, क्या इसमें कुछ लग रहा? भाई बहन जी का तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो बहन जी देखेंगी कि जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन लास्ट टाइम में जा भी सके। हाँ। चलो और बात करते हैं जी भाई साहब। हाँ भाई जी, वो तो बहन जी को पता, गठबंधन में जाके नहीं पता, गठबंधन में आ जाओ बेहतर है, ये बात बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा। अच्छा। आ जा भाई, तो चांस बढ़ जाएंगे फिर चार जीतने के। पूरे बाजी पूरे बढ़ जाएंगे तो भाई, फिर गठबंधन जीत ही जाएगा। जी जगह भाई, कमी कुछ नहीं रहने की भाई, कमी बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ तो फिर केंद्र में इस बार किसको देख रहे हैं, मतलब भाई- प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? बस गठबंधन को देख लो भाई। कौन से वाले को? हाँ भाई, एक एनडीए वाला गठबंधन मोदी जी का, एक राहुल गांधी वाला गठबंधन, बस राहुल गांधी वाला उसमें ठीक अखिलेश है केजरीवाल सब है। भाई, केजरीवाल अखिलेश पखिलेश सब ठीक है, यो ठीक रहेगा। हाँ भाई, अच्छा, यो ठीक रहेगा भाई। ठीक है। इस तो सरकार में मोदी जी बढ़े नहीं है क्या? अरे कुछ भी नहीं, इनने तो कुछ भी नहीं करा, बर्बाद कर सबका देते साथ सबका विकास हो रहा, सबका साथ कोटा सबका- फ्री मिल रहा है, अनाज और क्या लो। कुछ नहीं, कोटा से कहाँ काम चले भाई, कोटा खा ली, वहाँ मिर्चा नमक मिर्च कहाँ था, कोटा ही दे दे अपना फ्री है भाई। और जो भाई- डंका बज रहा है विदेश में मोदी जी का, हाँ, उससे खुश नहीं हो गया आप? कुछ ही नहीं घुसा है और भाई, सब बेकार हो गया सारा काम, परेशान हो गया सारी मोदी से। दुनिया परेशान, भूखमरी इतनी आ गई, देश में मजदूर बेकार हो गया, बीमार हो गए। हाँ भाई, जब क्या कह रहे डंका? मैं कह रहा विदेश में डंका कहाँ बज रहा, आप बताओ। मोदी जी यात्राएं कर रहे हैं, तो यात्रा कर रहे मीडिया में देख हैं, लो। अरे भारत का नुकसान हो रहा भाई। क्या नुकसान अब यहाँ हो पे गया? जो ये G20 करा उन्होंने 4,500 करोड़ रुपए खराब कर दिया, बताओ इसका क्या रिजल्ट हुआ? 4200 करोड़ 4200 करोड़। 4200 करोड़ बताओ ये, इसका बताओ क्या रिजल्ट हुआ? इन्वेस्टमेंट करेंगे देश कहाँ में। करे? करेंगे नहीं जो बैठे क्या? हुए। अरे करेंगे शब्द लगे हैं और कर रहे। तो एक दिन आज तक तो हुआ नहीं, 10 साल होने को है, बताओ कहाँ हुआ? कोई एक बात बताओ आप, कोई जब से 7-8 साल हो गए केंद्र की सरकार है बीजेपी की, एक हॉस्पिटल, एक यूनिवर्सिटी या कोई और यह कोई संस्था कहाँ पे? केंद्र सरकार की बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा हॉस्पिटल या कौन सा कॉलेज निकाल भाजपा ये रहा? आप बताओ मेडिकल क्षेत्र में या शिक्षक क्षेत्र में कौन सा काम करा, आप कोई बताओ। काम नहीं करा बीजेपी ने। आप बताओ, मैं तो आपको पूछ रहा, आप तो मीडिया वाले हो, आप बताओ, एक बता दो आप तो एक के बारे में मुझे। बताइए, सिर्फ और बंदी, सिर्फ एक प्राइवेट, सिर्फ एक रेलवे भी प्राइवेट हो गया, हर चीज प्राइवेटेशन तो हो चुकी। अच्छा, सिर्फ इसमें जो अडानी और अंबानी है उनका फायदा हो रहा, गरीब आदमी मजदूर बताओ। और आपने एक बात और कही थी ना, भाई को पूछा था आ जाओ। कि कोटा मिल रहा, कोटा तो 70 साल से मिल रहा, 70 साल से फ्री में नहीं मिल रहा ना, फ्री में ही मिल रहा। जब अरे फ्री में अब कहाँ है, अब फ्री मिल रहा है। बताओ कहाँ फ्री? क्या रुपए किलो के जा रहे पैसे? 4 रुपए किलो जा रहे हैं, पैसा नहीं जा रहा है, जा रहा भाई फ्री जी। मिल रहा। अरे अभी नहीं फ्री मिल रहा भाई, दिसंबर तक फ्री है कोटा। गरीब और क्या, गरीबों को क्या ये खाना चाहिए, गरीब को नहीं। खाना खाओ और मस्त रहो। अरे खाना हमें चाहिए ही नहीं, मैं बता रहा हमें खाना ही नहीं चाहिए। हमारे लिए तो शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी जरूरी है, हमें नहीं चाहिए। हम तो हमारा हाथ पैर है, हम अपने आप कमा लेंगे, हमें भीख में क्यों चाहिए भाई? शिक्षा चाहिए जरूर। हमें तो शिक्षा और चिकित्सा चाहिए और रोजगार चाहिए, हमें क्या जरूरत है खाने की? हमारे तो हाथ पैर है, हम अपने आप कमा लेंगे यार। खाली बदलाव चाह रहे हैं क्या इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा, पर और वो करती अमित शाह गए थे, हमेशा इस बार भी क्या 300 करें? सीटें आएंगी, 300 बीजेपी की। अमित चलो शाह ने तो- ऐलान कर दिया पहले ही। हाँ तो कर दिया, वो तो ठीक है, उनका अपना सबका मामला है, वो सब जो चक्कर दूसरा भी तो है ना। हाँ। आपने मोहर लगा दी हत्ते पे या केतली पे लगा दी, हाँ। लेकिन वोट तो वही जाएगा। लोग समय- ये भी तो कह रहे, समय बताओ, अभी चेंजिंग की वो दौर है भाई साहब। मशीनें हैं मोदी जी के पास। कोई बात नहीं, मशीनें भी देखी जाएंगी भाई। अच्छा, हाँ जी जी भाई साहब क्या कह रहे थे? भाई मेरी बात तो सुन, मन हुआ रहा भाई, आधा भाई राशन तक गाय पूरा थोड़ा पटे, अच्छा, खाली राशन तक काम नहीं चलता भाई, सब्जी भी चाहिए, नमक मिर्च भी चाहिए, और खर्चे तो भी सब चाहिए। कुछ मोदी जी देंगे क्या? अरे मोदी नहीं चाहिए, मजदूरी तो चाहिए, मजदूरी तो कारोबार तो खत्म कर दे भाई, कारोबार खत्म हो गया। कारोबार खत्म हो गया। आत्मनिर्भर बनो, मोदी ने कह दिया। जीव
कारोबार हो गए जब जाकर आगे कमाओगे भाई, कारोबार तो खत्म हो गया ना, बात तो बात ना है भाई। तो सरकार बदलोगे इस बार? सरकार बिल्कुल बदलेगी भाई। सिलेंडर कितना महंगा हो गया? सिलेंडर तो अरे महंगा सस्ता कर दिया 200 रुपए। अरे 200 ही सस्ता जहाँ लक्षण हुआ 2024 के बाद फिर वो जो दुगना ले लगा माल है। हाँ भाई, और इस तरह की बात है। जो पक्के बात बता रहा हूँ मैं भाई। हाँ तो भाई, इससे हम लोग दुखी हैं मोदी जी से पूरे दुखी आप। बहुत जबरदस्त। चलो और क्या कहोगे आप? देखिए, जो महिला आरक्षण बिल है उसका सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे पहले महिला आरक्षण बिल वहीं से शुरू होगा कि बीजेपी और कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी कितनी टिकट महिलाओं को देंगे। शुरुआत तो वहीं से होगी। बीजेपी करेगी, कांग्रेस करेगी, समाजवादी करेगी, बहुजन समाज पार्टी करेगी, या जो भी जितनी भी पार्टियां हैं, रालोद है, जो भी करेगी, महिला आरक्षण बिल की शुरुआत वहीं से होगी। कांग्रेस और बसपा और सपा का ये कहना है कि भाई इसके अंदर SC ST OBC कोटा अलग से हो, OBC का भी कोटा, मुस्लिमों का भी कोटा अलग से होना चाहिए, रिजर्व कोटा। उसमें जो बिल है वो तो बिल ही गलत है। उसमें OBC महिला जो आरक्षण बिल वो तो है ही नहीं उसमें। OBC जो आरक्षण महिला बिल है वो तो है ही नहीं उसमें। तो बिल मतलब बिल गलत लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत है। बिल तो पास हो गया। OBC तो उसमें खाली है। और जो देश में जो OBC से सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, OBC और SC, तो OBC उसमें है ही नहीं, तो बिल कैसे पास हो जाएगा बताओ? अब बिल- जबरदस्ती पास कर लो, कोई फायदा है उसका? यानी कि उसमें OBC का अलग से होना चाहिए कोटा। वो बिल्कुल होना चाहिए, हर जगह OBC का आरक्षण वैसे भी है। तो बिल तो पास हो गया, फिर क्या तो कहोगे? वो तो कर सके पास, वो तो उनके सब ऊपर है ना, डिपेंड है वो तो सब क्या कर लें। कहते हैं आप साहब? जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर है मेरा नाम भाई जी। लोकसभा का चुनाव आ रहा है केंद्र में, जी इस बार चुनना है प्रधानमंत्री, जी। तो किसको देख रहे हैं इस बार? जी, हम राहुल गांधी को देख रहे हैं। राहुल गांधी को देख रहे हैं? जी क्यों जी, क्या अच्छा लगा राहुल गांधी में आपको? जी, राहुल गांधी में अच्छा लगा है। जो आम जनता है हमारी, सब आज वो सब परेशान है भाई। कोई तो क्या नाम ले रहे, वो सब परेशान है। कोई रोजगार से परेशान है, कोई क्या नाम ले रहे अपने बिजनेस से परेशान है। मोदी सरकार में सबका विकास सबका साथ हो रहा, परेशान क्यों हैं आप? भाई मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास दूंगा, वो विकास कर नहीं रहे, इसलिए जनता जो परेशान है। आगे और नहीं, मोदी का डंका बज रहा है विदेशों में भी, आप अजय विकास नहीं कर रहे हैं। अजय जिसके पास पैसा है वो मोदी का डंका बजा रहे हैं, जो मजदूर है वो कहाँ बचा रहे हैं। तो नाराज है क्या मोदी साहब? नहीं, नाराज भी नहीं है हम, लेकिन बात हम ये चाहते हैं, आज जो देश हमारे 10 साल हमारा जो देश पीछे चला गया, बात कर जी। तो देश में और भी नेता हैं, मायावती है, अखिलेश यादव है, साइकिल वाले, अजय इनके भाई- बारे में क्या ख्याल है आपका? बस जी, इनके बारे में तो नहीं हुआ देखिए फिर भी, लेकिन ये बात तो हमारा जो राहुल गांधी का अच्छा, राहुल चल रहा। गांधी की लहर पकड़ लिया आपने इस बार। राहुल गांधी की और रैल लोगों पकड़ से ली। बात करते हैं। जी कर लो। जी भाई साहब, क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम तौसीफ है। जी, क्या जैस- माहौल है? माहौल ये है जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, जी उसमें दो पार्टियां हैं, एक गठबंधन और एक माननीय हमारे प्रधानमंत्री जिसका प्रचार कर रहे हैं वो भारतीय NDA। जनता पार्टी, NDA। अच्छा, अब जो उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, सबका विकास तो हो रहा, लेकिन उसमें कहीं कुछ कमी है। अब देखते हैं दोबारा अगर उनकी सरकार आती है तो टोटल विकास होता है या नहीं होता है। क्या कमी लग रही है आपको इसमें? कमी कुछ नहीं लग रही, लेकिन इसमें जो है कुछ युवा जो रोजगार से परेशान है, कुछ लोग इस तरह बीमारी से परेशान है। अब देखते हैं जो काम कर रहे हैं उसका फल आगे मिलेगा 10 साल में, 20 साल में या 5 साल के बाद। क्यों, जो भी हम अगर हॉस्पिटल बना रहे हैं तो उसका एकदम हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, स्कूल बना रहे हैं एकदम उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस काम को बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या रहेगा आगे। अच्छा, अब ये एक बिल एक आई बीजेपी उसमें संसद में, वो महिला आरक्षण बिल।